आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। अभी हम बात करेंगे गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग एक टूरिस्ट स्पॉट है और आने वाले वक्त में वो विंटर समर हो, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और इसी के चलते गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पॉलिसी अनाउंस की है जो गुलमर्ग में नाफिज होने वाली है। इसको हम कह सकते हैं 1 पर्सन 1 ट्रेड पॉलिसी। गुलमर्ग में इस पॉलिसी को नाफिज किया जाएगा। इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि एक शख्स के पास एक ही ट्रेड लाइसेंस हो। मतलब एक शख्स के पास, जैसे पोनी वाला है, उसके पास लाइसेंस है पोनी का, तो वो सिर्फ एक ही पोनी को ऑपरेट कर सकता है। वो हायर्ड लेबर, मतलब वो फिर और 2-3 पोनी से और 2-3 लोगों को हायर करेगा और अपनी लाइसेंस की बुनियाद पर उनको भी ऑपरेट कराएगा। इस प्रैक्टिस पर बैन लगी है। जो जीडीए है उन्होंने कहा है कि ये जो प्रैक्टिस है 1 पर्सन 1 ट्रेड, इसका पॉइंट ये है कि गुलमर्ग को थोड़ा डीकंजेस्ट किया जाए। वो काफ़ी क्राउडेड है, इसलिए उसको थोड़ा सा डीकंजेस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो माहौलियाती बिगाड़ है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, क्योंकि जब क्राउड कम होगा तो उम्मीद की जा रही है कि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी थोड़ा कम आएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी रूल्स है, कोड ऑफ एथिक्स है जो अनाउंस किया है। ये मैं आपको बताऊँगी। शुरू पोनी वाला से हम करते हैं कि पोनी वाला जो है वो हायर्ड लेबरर्स नहीं कर सकते, मतलब वो किसी लेबरर को हायर नहीं कर सकते हैं उनकी एडिशनल पोनीज़ को ऑपरेट करने के लिए। एक पोनी वाले के पास एक पोनी का रजिस्ट्रेशन है और वो उसी को चला सकता है। उसके बाद ये जो पोनीज़ हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि ये अक्रॉस गुलमर्ग होंगे, नहीं, कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स है जहाँ पे वो ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं से टूरिस्ट उसमें उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। उनकी जो ग्रेजिंग है वो भी गुलमर्ग बाउल, गोल्फ कोर्स और पोटैटो फार्म, इन 3 जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब गुलमर्ग बाउल, गोल्फ कोर्स और पोटैटो फार्म में पोनीज़ की ग्रेजिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ तो जो जीडीए है उन्होंने ये भी बताया जो टूरिस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ है कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा की जा रही है और उस पर भी अब नज़र रहेगी। चाहे वो गंडोला साइट हो या पार्क एंट्री पॉइंट्स हो, वहाँ पे जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को अलाउ किया जाता है, उस चीज़ पर भी अब नज़र रहेगी। और जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उस जगह की, चाहे वो एंट्रेंस पॉइंट्स हो, गंडोला हो, उतनों को ही अलाउ किया जाए। अगेन एनवायरनमेंट इसका मेन रीज़न है, ताकि एनवायरनमेंट इससे ज़्यादा डिग्रेड न हो। जो जीडीए है उन्होंने ये 1 पर्सन 1 ट्रेड इस पॉलिसी का एक और फ़ायदा ये भी बताया है कि कई ऐसे शख्स हैं जो डिज़र्विंग है पर उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो जब ऐसा होगा कि ये एक शख्स एक ही ट्रेड कर पाएगा, एक ही लाइसेंस है उसके पास, तो बाकी कई और लोग जो डिज़र्विंग है उनको भी लाइसेंस मिलेगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा सुधार आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके बाद व्हीकल मूवमेंट के लिए भी कुछ रेगुलेशंस है। जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनके लिए भी डेजिग्नेटेड पार्किंग पॉइंट्स हैं जिसके बगैर उनको कहीं और अलाउ पार्किंग नहीं किया जाएगा। हैवी व्हीकल्स को सिर्फ चिल्ड्रंस पार्क एरिया में ही पार्किंग है, वो कहीं और, वो जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उन पार्किंग एरियाज़ है वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। लाइट मोटर व्हीकल्स चिल्ड्रंस पार्क एरिया के नज़दीक पार्क नहीं कर सकते। और जो टूरिस्ट नाइट स्टे के लिए है उनको भी पार्किंग अलॉट होगी सिर्फ जब उनकी बुकिंग वेरिफिकेशन होगी। जब उनकी बुकिंग को वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद उनके व्हीकल को गुलमर्ग में जो रात को पार्क करने की परमिशन मिलेगी। और जीडीए ने एनकरेज किया है जो ई व्हीकल्स हैं, चाहे वो ई रिक्शाज हो, ई व्हीकल्स हो, उनको ज़्यादा एनकरेज किया है कि वो भी डेजिग्नेटेड रूट्स हैं, उनका भी जो रूट है पर्टिकुलर उसमें ज़्यादा चले। अगेन क्योंकि जो अभी फ्यूल व्हीकल्स चलते हैं उसके हिसाब से जो कार्बन फुटप्रिंट है ई व्हीकल्स का कम होता है, तो इसलिए उन्होंने एनकरेज किया है कि ई व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाए। अगली रेगुलेशन है एटीवीज़ के बारे में। एटीवीज़ गुलमर्ग में ऑल टेरेन व्हीकल्स होते हैं। जीडीए ने कहा है कि ये व्हीकल्स सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है वही यूज़ करें, टूरिस्ट ये खुद नहीं चलाने चाहिए। और पर्टिकुलरली एक दिन में सिर्फ 40 एटीवीज़, मतलब 40 ऐसे व्हीकल्स ही गुलमर्ग में ऑपरेट करेंगे। 40 से ज़्यादा ये नंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला रेगुलेशन है फोटोग्राफर्स और
गाइड्स के लिए, वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो है वही ऑपरेट कर पाएंगे। और जो रजिस्टर्ड गाइड्स और फोटोग्राफर्स है वो जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, मतलब अक्सर हमने ऐसा देखा है, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि कुछ लोगों ने उनके साथ स्कैम किया, एक पर्टिकुलर रेट है और किसी को ज़्यादा चार्ज किया। तो उस चीज़ को रोकने के लिए GDA ने इसके लिए भी एक रेगुलेशन निकाली है कि जो रजिस्टर्ड गाइड्स और फोटोग्राफर्स हैं उनका एक अप्रूव्ड रेट लिस्ट होगा, वो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। GDA ने अलग अलग एसोसिएशंस के हेड्स को बताया है कि इन सभी रेगुलेशंस को जो है इनको ये अप्लाई हो ऑन ग्राउंड, इसकी जो जिम्मेदारी है एसोसिएशन के हेड्स पर डाली गई है। और जो भी शख्स, चाहे वो पोनी वाला हो, कोई और ट्रेड वाला हो, फोटोग्राफर हो, जो व्हीकल ओनर्स है, कोई भी जो इन रेगुलेशंस की वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें आगे अलाउ नहीं करेंगे अपने ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।